दोस्तों, ये कहानी रिश्तों को दागदार करने वाली एक ऐसी महिला की है जिसने अपने 2 बच्चों के होते हुए अपने पति की हत्या कर उसे दफन कर देती है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई महिला ऐसा भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक ऐसे नौजवान का है जिसका नाम रईस शेख होता है। यूपी के गोंडा का रहने वाला रईस शेख की शादी 2012 में उसके घर वालों ने उसने कराई। रईस की शादी गोंडा जिले की रहने वाली साहिदा से होता है। शादी के बाद दोनों बेहद ही खुश रहते हैं। समय बीतता है, इनको एक बेटी और एक बेटा होता है। दोनों खुशी से रहते थे, पर इसी दौरान रईस को अपने जान पहचान वालों की मदद से मुंबई में एक नौकरी मिलती है। मुंबई में नौकरी मिलने के बाद रईस गोंडा से मुंबई चला जाता है और दहिसर इलाके में एक रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान पे वह नौकरी करने लगता है। इसके कुछ महीने बाद ही वह गोंडा से अपनी बीवी और बच्चों को भी मुंबई बुला लेता है और दहिसर के इलाके में ही एक किराए के मकान में रहने लगता है। इनकी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही थी। इसी दौरान साहिदा के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित था। अमित का घर साहिदा के घर के बराबर में ही था। दोनों में अक्सर बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और दो बच्चों की मां साहिदा को अमित से प्यार हो जाता है। जब भी अकेले में तन्हाई में मौका मिलता दोनों मिलते, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। अब रईस को अपने बीबी साहिदा पे शक होने लगता है कि उसका अमित के साथ कुछ रिश्ता है। कुछ चीज़ें हुई जिससे अब तो यकीन हो गया कि साहिदा का अमित के साथ चक्कर है। रईस ने साहिदा को समझाया, दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। साहिदा ने कहा ठीक है, अब वह उससे दूरी बना लेगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब उनके मिलने जुलने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। इधर रईस को लगता है कि उसकी बीवी समझाने के बाद मान गई, अब वह अमित से नहीं मिलती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि साहिदा उसके समझाने के बाद भी नहीं मानी है और अमित से उसके न रहने पे मिलती जुलती है। 21 मई 2021 को रईस अपने काम पे जाता है। साहिदा को मालूम था कि अब रईस शाम को ही घर आएगा, लेकिन 21 मई को रईस दुकान छोड़कर अपने ओनर से ये कह के आता है कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, और वह घर पहुँच जाता है। साहिदा को यह बिल्कुल यकीन नहीं था कि इस वक्त रईस घर आ सकता है, और इस यकीन की वजह ये थी कि अमित को साहिदा अपने घर बुला रखा था। अक्सर वो लोग इसी वक्त मिला करते थे। अब घर के अंदर साहिदा और अमित दोनों उस हाल में थे जिसे कोई भी पति देख बर्दाश्त नहीं करेगा। अचानक रईस की एंट्री होती है और वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद रईस को किसी ने नहीं देखा। रईस भले ही मुंबई आ गया था, लेकिन अपने घर गोंडा में वह रोज़ फ़ोन करके बात किया करता था। लेकिन ये पहली बार था कि 21 मई के बाद अगले 4-5 दिनों तक रईस का फ़ोन नहीं आया। घर वाले परेशान हुए। उन्होंने रईस के मोबाइल पे फ़ोन किया, पर फ़ोन हर बार साहिदा ने उठाया और साहिदा उनसे कहती कि मैं भी परेशान हूँ। 21 तारीख के बाद से रईस गायब है और वह कहीं चला गया है बिना बताए, लेकिन अपना फ़ोन घर पर छोड़कर गया है और फ़ोन मेरे पास है। इसके बाद 4 दिनों के बाद साहिदा दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रिपोर्ट लिखाती है कि उसका पति रईस शेख 21 मई से गायब है। पुलिस रिपोर्ट लिखकर लेती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। एक हफ्ता बाद रईस का भाई अनीस मुंबई आता है अपने भाई का पता लगाने।
भाभी से बात करता है तो वह उसे वही बात बताती है जो पहले बता रही थी। इसके बाद वह इधर उधर रईस की तलाश करता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान एक दिन साइदा किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी। साइदा की 6 साल की बेटी अपने 2 साल के भाई के साथ घर में अकेले थी और साथ में उसका चाचा अनीस भी था। तब साइदा की 6 साल की बेटी अपने चाचा के पास आती है और उससे एक बात बताती है। वह कहती है, चाचा, मम्मी ने पापा को मार दिया है और मम्मी ने मुझसे भी कहा है कि तुमने यह बात किसी से बताई तो तुम्हें भी ड्रम में डुबोकर मार दूंगी और तेरे भाई को भी मार दूंगी, इसलिए ये बात किसी से मत बताना, शांत रहना। यह बात सुनकर अनीस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो अब तक अपने भाई को खोज रहा था वह अब इस दुनिया में ही नहीं है। जब यह सुनता है तो वह बदहवास सीधे घर से निकलता है और अपनी भतीजी को भी साथ ले के जाता है और दाइसर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और ये बात वह पुलिस वालों को बताता है कि इस बच्ची ने ऐसी ऐसी बात कही है। अब पुलिस भी हैरान परेशान, क्योंकि जिस मिसिंग की रिपोर्ट इसी थाने में थी और पुलिस ने कुछ नहीं किया था, अब यह मामला उल्टा हो गया था। अब पुलिस शक्के में आती है। अब सवाल यह था कि अगर कत्ल हो गया है तो लाश कहाँ है। बच्ची को ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन उसने बताया कि पापा को मारते हुए मैंने देखा है और साथ में एक अंकल भी थे। अब पुलिस साइदा को उठाती है लेकिन वह इधर उधर की बात करके पुलिस को गुमराह कर देती है। लेकिन बच्ची की जो बात थी उसे पुलिस नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार पुलिस साइदा के घर जाती है कि शायद यहाँ से कोई सुराग मिल जाए। पुलिस टीम अब पहली बार साइदा के घर जाती है। घर की तलाशी लेती है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अचानक घर के किचन पर पुलिस की नज़र पड़ती है। किचन में भी उस फर्श पर जो टाइल्स लगे हुए थे वह गलत तरीके से लगे हुए थे। इसे देख पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस कुछ मजदूरों की मदद से किचन की खुदाई शुरू कराती है तो पहली बार उस गड्ढे से एक हाथ दिखाई देता है और खुदाई होती है तो लाश के 4 टुकड़े मिलते हैं। अब इन टुकड़ों को पॉलीथीन में रखने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और साइदा और अमित दोनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस साइदा से पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया। अब जो साइदा ने पुलिस को बताया था वह कहानी कुछ यह थी। साइदा बताती है कि 21 मई को अचानक जब उसका शौहर घर में आया तो वह साइदा और उस अमित दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में थे। इस चीज को देख रईस बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन इससे पहले रईस कुछ कर पाता, अमित रईस को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर रईस का गला काट देते हैं। गला कटने के बाद रईस की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद इन दोनों ने किचन में ही लगभग 3 फुट गड्ढा खोद करते हैं और लाश के 4 टुकड़े करते हैं। लेकिन लाश के टुकड़े करते समय उसकी बेटी उन्हें देख लेती है तो उन्होंने उसे धमकाकर चुप करा देते हैं और लाश को दफन करके ऊपर से टाइल्स लगा देते हैं। अब पुलिस साइदा से पूछती है कि आखिर मौत के बाद घर में सीमेंट, बालू और टाइल्स कहाँ से आया। तो साइदा बताती है कि मैं पहले ही रईस से कई किस्तों में ये सामान मंगा चुकी थी, कहकर कि किचन की मरम्मत करना है, और चाकू भी हम पहले से ही बना के रखे थे कि अगर हमें कभी रईस पकड़ ले तो उसे मार देंगे और उसे घर में ही दफन कर देंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करने का नहीं है, बस इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य है। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।